व्हाट इज कैपिटल एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। तो पहले तो कैपिटल का मतलब जो पहले आपने सीखा था ना स्टार्टिंग में फर्स्ट सेम के अंदर, वही है। कैपिटल का मतलब अ पार्ट ऑफ पर्सनस वेल्थ, अंडरलाइन करते जाना। अ पार्ट ऑफ पर्सनस वेल्थ अदर देन लैंड विच इज एन इनकम और विच एड्स यानी मदद करना इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर वेल्थ। आगे मदद करने वाला प्रोडक्शन के अंदर या तो इनकम जिससे कमाई जाती है, वो तुम्हारे लिए कैपिटल है। ऑब्वियसली इफ वेल्थ इज लेफ्ट अनयूज्ड और इज होर्डेड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड कैपिटल। यहाँ होर्डेड लिखा है ना, इसका मतलब संग्रही राखू, संभाली राखू, वापरવું नहीं, बाजूમાં લખેલું છે unused। कैपिटल सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। एनीथिंग विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन इज कैपिटल। तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हुई कि कोई भी अगर प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा वो तुम्हारे लिए कैपिटल है। अब सवाल, क्या मनी कैपिटल है? तो कैपिटल कई बार अपने मनी के सेंस में यूज करते हैं, but when we talk of capital as a factor of production it is quite wrong to confuse capital with money। there is no doubt that money is a form of wealth। मनी यानी पैसे भी वेल्थ का एक जरिया ही है, यानी मतलब वो भी एक तरीका ही है जिसको अपने वेल्थ के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और पैसे से इनकम भी आती है। अगर मैं उसको भाड़े पे देता हूँ या तो मैं किसी को इंटरेस्ट पे देता हूँ, तो लेंट आउट यानी भाड़े पे देना, पैसे को भाड़े पे देना मतलब लोन देना। बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट मनी एज सच डज नॉट सर्व एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसे जो है ना अकेले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि याद रखो मनी के साथ में हम दूसरी चीजों को भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें मशीनरी आता है, रॉ मटेरियल आता है, बराबर। विद देन सर्व एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो मशीनरी पैसे के साथ हम खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल पैसे के जरिए से हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम मनी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मनी जब तक मशीन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो कैपिटल नहीं बन पाएगा। अब आगे देखें, आर सिक्योरिटीज एंड शेयर कैपिटल। क्या सिक्योरिटी और शेयर को कैपिटल माने, ये बोला गया है। तो देखिए, देर इज नो डाउट कि सिक्योरिटी बोन स्टॉक शेयर्स वो भी इंसान को इनकम कमा के देते हैं, पर उसको भी कैपिटल नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे रिप्रेजेंट ओनली टाइटल्स ऑफ ऑनरशिप। अंडरलाइन करें, टाइटल्स ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या? मालिकी हक। आप किसी चीज के मालिक हो, ये इससे पता चलता है। रादर देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल हैज ऑल्सो बीन डिफाइंड एज प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मीन्स यानी इंसान ने जिसको बनाया, अगर वो कुदरती तरीके से मिलता तो वो लैंड हो जाता, लेकिन अगर कुदरती नहीं है, जिसको इंसान ने कुदरत को यूज करके बनाया है, वो तुम्हारे लिए कैपिटल है। दिस डेफिनेशन डिस्टिंग्विशेस कैपिटल फ्रॉम लैंड एंड लेबर, क्योंकि लैंड कुदरती अवेलेबल है, लेबर मैनमेड नहीं है, वो खुद ही इंसान है। तो बोथ लैंड एंड लेबर आर नॉट प्रोड्यूस फैक्टर्स। लैंड एंड लेबर उसको अपने प्राइमरी या तो ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो भी साथ में अंडरलाइन करो, यानी इसमें आता है प्राइमरी या तो ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। but capital is net of primary or original factor। it is a produce capital factor of production, right। produce capital factor of production, capital निकाल दो इसमें से, produce factor of production बार। अब कैरेक्टरिस्टिक, ये हम जानते हैं कैपिटल इज मैन मेड, इंसान ने जिसको बनाया है, बराबर। तो इसका मतलब हम इसकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, यानी जब भी सिचुएशन रिक्वायर्स तो हम उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ टाइम। it renders its service over a period of time। That is why payment for capital is calculated in terms of so much percent per annum। यानी जो भी अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल के ऊपर का, वो परसेंटेज में आता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर कि पूरे साल का परसेंटेज कितना, वैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। द यूज ऑफ कैपिटल मेक्स राउंड अबाउट मेथड ऑफ production possible। its application increases efficiency and the with which it is combined and used। productive power of all factors with which it is combined and used। यानी उसको है राउंड अबाउट, यानी सब चीजें उसके अंदर आ गई। जितनी चीजें प्रोडक्शन में हेल्प करे और जितनी प्रोडक्शन के पावर को इंक्रीज करे और जो मैन मेड हो, वो सब कैपिटल के अंदर आ जाता है। अब ये भी अपने जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिक्स कैपिटल और
वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस। कैपिटल को डिवाइड करें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में, तो फिक्स कैपिटल यानी ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन टिल दे वेयर आउट। वेयर आउट यानी खत्म हो जाना, वेयर आउट का मतलब खत्म हो जाना। मशीनरी, टूल्स, रेलवे, ट्रैक्टर, फैक्ट्रीज, ये फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब ये नहीं होता कि एक जगह लोकेशन पे ये फिक्स होती है, नॉट इन द मीनिंग कि डज नॉट मीन फिक्स इन लोकेशन। कैपिटल यानी क्या आता है इसके अंदर, प्लांट, ट्रैक्टर्स, फैक्ट्रीज, उसको फिक्स बोलेंगे क्योंकि उसमें जो पैसे तुमने स्पेंड किए यानी मनी जो स्पेंड किए वो ड्यूरेबल यूज यानी लॉन्ग टाइम के लिए अपने उसको यूज कर सकते हो। इन कॉन्ट्रास्ट विद द, इन कॉन्ट्रास्ट यानी इन अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट यानी अपोजिट विद द मनी स्पेंट इन परचेजिंग रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल आप एक साल के अंदर उसके पैसे वापस ला सकते हो, लेकिन फिक्स कैपिटल के पैसे अपने एक साल के अंदर वापस नहीं ला सकते। विच इज रिलीज एज सुन एज द गुड्स मेड विद देम आर प्रोड्यूसर गुड्स सोल्ड आउट, यानी आर सोल्ड आउट, ये प्रोड्यूसर गुड्स निकाल दो बीच में से, बराबर। अब वर्किंग कैपिटल ऑन द अदर एंड इंक्लूड सिंगल यूज, लाइक एक बार जिसको यूज कर सकते हो, रॉ मटेरियल एक बार इसको बना दिया, उसको प्रोसेस में लिया, उसके बाद में उसको फिनिश गुड्स बना के बेच दिया सीधा। और फ्यूल भी वैसा ही है, एक बार यूज किया इलेक्ट्रिसिटी को वापस रीयूज नहीं कर सकते उसको, दे आर यूज अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक ही बार इसको यूज कर सकते। मोर ओवर मनी स्पेंड ऑन देम इज फुल्ली रिकवर्ड व्हेन गुड्स मेड विद देम आर सोल्ड इन द मार्केट, यानी जब भी हम उसको बेचेंगे मार्केट में तो पैसे वापस आ जाएंगे। अब डिफरेंस किसके बीच में था, अभी तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में था, अब जो बता रहे हैं वो वेल्थ और कैपिटल के बीच में। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल इट इज क्लियर दैट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ वैल्यूएबल इकोनॉमिक गुड्स, जो सबसे पहले तो स्केर्स है, यानी जो स्केर्सिटी में जो ना हो, आसानी से ना मिलता हो या तो कम मिलता हो, वही कैपिटल है। सच गुड्स आर कॉल्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स। ऑल कैपिटल यानी जितनी भी कैपिटल है वो सब वेल्थ के अंदर आ जाती है, राइट। कैपिटल वेल्थ का ही हिस्सा है, बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल, क्योंकि वेल्थ का वही हिस्सा खाली कैपिटल है जिसको आप प्रोडक्टिवली यानी प्रोडक्शन करने में यूज करते हो, तभी उसको अपने क्या बोलेंगे, कैपिटल। द कार विच इज यूज फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट इज वेल्थ बट नॉट कैपिटल। जिस कार को तुमने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए यूज किया है वो तुम्हारे लिए वेल्थ तो है, लेकिन उससे तुमने प्रोडक्शन कुछ नहीं किया तो तुम्हारी कैपिटल नहीं बनती। वेल्थ एंड कैपिटल आर देयरफॉर नॉट सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं किए जा सकते। फिर आता है कैपिटल एंड इनकम। अब ये दूसरा डिफरेंस है, कैपिटल एंड इनकम शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। द फैक्ट्री दैट अ मैन ओन्स, जो फैक्ट्री है ना वो फैक्ट्री अपने लिए कैपिटल है, लेकिन जो प्रॉफिट अपने कमाते हैं वो अपनी इनकम है। जो प्रॉफिट फैक्ट्री से कमा के घर पे ले जाते हैं वो अपनी इनकम हो जाती है। कैपिटल एक फंड है, या तो इसको अपने स्टॉक बोलेंगे, एंड इनकम अ फ्लो। स्टॉक कैपिटल का एक जगह पे होती है, एक टाइम पीरियड पे होती है, जबकि जो इनकम है ना पूरे साल कमाई जाती है, इसलिए इसको फ्लो बोलते हैं। इनकम फ्लोज इन एट रेगुलर इंटरवल्स, इट इज कैलकुलेटेड पर वीक बोल सकते हैं, पर मंथ बोल सकते हैं, आज की इनकम कितनी, इवन पर ईयर, पर डे की इनकम भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। तो ये तुम्हारे लिए डिफरेंस बिटवीन वे ये इतने। अब आगे भी वही है। इज लैंड कैपिटल, लैंड नेचर गिफ्ट है तो इसको कैपिटल नहीं मान सकते क्योंकि वो मैनमेड नहीं है। क्योंकि कैपिटल के होने के लिए सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, इट शुड बी मैन मेड, बराबर। ऑन द अदर हैंड कैपिटल इज मैन मेड एंड कैन बी इंक्रीज। और याद रखो लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन कैपिटल को अपने आगे देखा था कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी सप्लाई को अपने इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपिटल फेयरली मोबाइल है। लैंड हैज नो सप्लाई प्राइस, दैट इज इट्स सप्लाई डज नॉट डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ इट्स यूज। लैंड की सप्लाई उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब रेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बराबर ना। क्योंकि आप देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर रेंट बढ़ा भी दे तो भी मेरे पास जितनी जमीन है उतनी जमीन में दे पाऊंगा ना, उसको बढ़ा नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे इंटरेस्ट ज्यादा देता है तो मैं कैपिटल क्या करूँ, बढ़ा दूंगा, बराबर, कैपिटल बढ़ा सकता हूँ। इफ देयरफॉर रेंट फॉल्स, उसकी सप्लाई विड्रॉ भी नहीं कर सकते क्योंकि जमीन तो उतनी ही रहेगी। बट द सप्लाई ऑफ कैपिटल वेराइज विद इट्स प्राइस, कैपिटल की सप्लाई बदलती रहती। फॉर ऑल दीज रीजंस लैंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल and is not regarded as capital,
और लैंड को अपने कैपिटल नहीं मान सकते। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, देखो, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कैपिटल। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है ना कैपिटल फॉर्मेशन, वो 100% क्वेश्चन है, राइट। कैपिटल इज वैल्यूड फॉर विच फॉर द वेरी यूजफुल फंक्शन इट परफॉर्म्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। उसको किस में यूज किया जाता है? वेल्थ के प्रोडक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पे देखें कि विदाउट एडिक्वेट एंड सुटेबल सप्लाई ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कैपिटल से। कैपिटल supplies raw material. Every businessman must have on hand a sufficient supply of raw material of a good quality. A cotton mill must have cotton ready in its godown. A paper mill must keep straw or bamboo cuttings. A sugar mill must buy large quantities of sugar cane. एक आध एग्जाम्पल लिखो तो भी चलेगा, बस यहाँ तक। यानी गोडाउन लिखा है ना दूसरी लाइन में, वहां तक। दिस इज अनडाउटेबली वेरी वेरी एसेंशियल, अदरवाइज हाउ इज प्रोडक्शन टू गो ऑन। अगर ये नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे? फिर सप्लाई ऑफ अप्लायंसेस एंड मशीनरी। अनदर इक्वली नेसेसरी फंक्शन दैट कैपिटल परफॉर्म इज द सप्लाई ऑफ। जो भी टूल्स इंप्लीमेंट और अप्लायंसेस है वो भी कैपिटल से जाते हैं। तो ये चीजें है ना, ये सारी चीजें, दीज थिंग्स आर एसेंशियल, यानी जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। विदाउट देयर एड, यानी उसकी मदद के बिना लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। टूल्स आर नीडेड इवन इन द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव यानी स्टार्टिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। कम से कम हथौड़ी और छीनी तो होता था, कुछ नहीं तो। बट दे आर ऑल मोर नेसेसरी टुडे व्हेन प्रोडक्शन हैज बिकम कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक मतलब प्रॉफिट देख के जो प्रोडक्शन करते हैं ना, उसको कैपिटलिस्टिक बोलते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्री इज हाईली मिकेनाइज। मिकेनाइज यानी मशीन से चलने वाली इकोनॉमी है। Even agriculture employs all sorts of machine like tractor, thresher, harvester, combine, etc. All these are obtained with capital. ये सब लाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे देता कौन है? कैपिटल ओनर। तो यहाँ पे आपको जो चीजों की जरूरत पड़ती है, इवन एग्रीकल्चर में भी, सबके लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रोविजन ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब जिंदगी के लिए जो चाहिए ना जरूरी वो चीज, जीवन निर्वाह, जिंदा रहने के लिए जो चाहिए, लिवलीहुड लिख सकते हो। कैपिटल प्रोवाइड सबसिस्टेंस टू द लेबरर्स व्हाइल दे आर एंगेज इन प्रोडक्शन। दे मस्ट हैव फूड, क्लोथ्स एंड लॉजिंग। लॉजिंग यानी रहना, घर होना चाहिए। हाउसिंग लिख सकते हो लॉजिंग की जगह पे। प्रोडक्शन टुडे इज ए लॉन्ग ड्रोन आउट अफेयर, यानी प्रोडक्शन ज्यादा टाइम तक चलती एंड हैज टू पास थ्रू मेनी स्टेजेस। और अलग अलग स्टेजेस के अंदर से उसको पास होना पड़ता है, एक स्टेज में खत्म नहीं हो जाता। इट मे बी आफ्टर ईयर्स दैट द गुड्स रीच द मार्केट। सालों के बाद कई बार तो गुड्स मार्केट तक पहुंचते हैं, और फिर बाद में इनकम आती है मैन्युफैक्चरर तक। मीन्स मोस्ट मीन्स मस्ट बी फाउंड इन द मीन टाइम टू ब्रिज दिस गैप। मीन्स यानी साधन, पैसे मिलने चाहिए। किसको? इतनी चीजें अपने पास होनी चाहिए कि तब तक अपने वर्कर्स को उनका घर चला सके, उतने पैसे देते रहे। मीन टाइम टू ब्रिज दिस गैप, एंड दिस इज द फंक्शन विच कैपिटल परफॉर्म्स। It provides means of subsistence for the workers when they are engaged in the work of production. काम करने के टाइम पे वो पैसा मांगेंगे एक एक महीने के लिए, बराबर। अब 1 मंथ के लिए जो पैसा मांगा जाता है, वो पैसा तुम्हारे पास आज नहीं होगा, क्योंकि वो तो जब बेचेंगे तब आएगा। कई बार प्रोडक्शन प्रोसेस 4 4 5 5 महीने तक चलता है, पैसा बाद में आता है, पर पगार वो लोग रेगुलरली मांगते हैं। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो कैपिटल से आएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, प्रोविजन of means of transport. Goods have not only to be produced, they have also to be transported to the markets. यानी उसको अपने मार्केट तक पहुंचाना भी पड़ेगा गुड्स को, और कंज्यूमर के हाथ में रखना भी पड़ेगा। For this purpose, means of transport like railways and motor truck are essential. A part of the capital must be devoted to the supply of these needs. तो जो रेलवे मोटर ट्रक है वो सब जरूरी है आपके लिए, और ये जो चीजें वो लाएंगे कहाँ से? उसके लिए ट्रक लानी हो तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसा देता कौन है? कैपिटलिस्ट। फिर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन मॉडर्न टाइम्स कैपिटल इज परफॉर्मिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन
that is to provide employment. This function is of special importance to underdeveloped or developing economies. Among the determinants of employment in a country, probably the most important is the saving and its investment in the form of capital. तो बात ध्यान से समझो कि अगर मैं यहाँ सेविंग करूंगा तो वो बैंक में पैसा जाएगा, बैंक उससे लोन देगी, सामने वाला इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बनेगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग्स का होना जरूरी है। और ये सेविंग ज्यादा कहाँ से? जब इनकम लोगों के पास ज्यादा होती है तब। तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड अगेन वही चक्कर चलता रहता है। एप्लीकेशन ऑफ मनी और टू एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री क्रिएट्स वर्क ऑन द फार्म, है ना? देखो एग्रीकल्चर में पैसा लगाया तुमने, ट्रेड में पैसा लगाया, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक्स ट्रेन वगैरह में पैसा लगाया, नई नई इंडस्ट्रीज को क्रिएट करने में पैसा लगाया, इन द फैक्ट्रीज, इन कमर्शियल हाउसेज एंड ऑन रोड्स, रेलवे, शिप्स एक्सेट्रा। इट इज द लैक ऑफ कैपिटल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? उनके पास पैसे नहीं है तो कैपिटल नहीं है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन बैकवर्ड कंट्रीज, a sure way to tackle this problem, tackle यानी solve, SOLVE, to solve the problem is to create more and more capital। ये प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को क्रिएट करेंगे। अब एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल। देखो कैपिटल क्रिएट्स अ वाइटल रोल इन द मॉडर्न प्रोडक्टिव सिस्टम। एक तो एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन लिखा है, प्रोडक्शन विदाउट कैपिटल इज हार्ड फॉर अस इवन टू इमेजिन। कैपिटल के बिना प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। नेचर कैन नॉट फर्निश गुड्स एंड मटेरियल टू मैन unless he has the tools and machinery for mining, farming, foresting, fishing etc। मच्छी ऐसे अपने हाथ में नहीं आ जाती बास्केट में, उसको पकड़ने के लिए अपने को टूल्स की जरूरत पड़ती है। बोट लेके जाना पड़ेगा समुद्र के बीच में, वहां जाके जाल डालनी पड़ेगी, बाद में अपने हाथ में वो चीज आती है। ऐसे ही जमीन के अंदर आयन ओर है यानी लोखंड है, उस लोखंड को निकालने के लिए जमीन खोदनी पड़ेगी, उसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज अगर देखें तो जो भी अपने ऐसे ही अगर उज्जड़ जमीन है उसके ऊपर भी अपने क्या करेंगे? खेती करनी हो तो उसके ऊपर भी मेहनत करने के लिए औजार की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जब भी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की बात आती है तो वो इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन के लिए चाहिए आपको, और वो आपको कैपिटल प्रोवाइड करेगा। फिर इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन, कैपिटल हैज बिकम स्टिल मोर इम्पोर्टेंट। ज्यादा गुड्स का अगर प्रोड्यूस करने हैं तो आपको एड यानी मदद लेनी पड़ेगी कैपिटल की। In fact, greater productivity of the modern economy, like that of the USA, is mainly due to the extensive use of capital, that is machinery, tools or implements in the productive process। Importance in economic development because of it। देखो ये ऊपर जो प्रोडक्टिविटी है, अभी समझो तुम्हारे पास मशीन नहीं है और तुम प्रोडक्शन कर दो तो कम प्रोडक्शन होगा, लेकिन मशीन के साथ प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ये मशीन आपको कैपिटल का एक हिस्सा बता रहा है। Now, importance of economic development in economic development because of its strategic role in raising productivity, capital occupies a central position in the process of economic development। In fact, capital accumulation यानी capital को इकट्ठा करना is very core to economic development। It may be free enterprise economy like the American, a socialist economy like the Soviet Russia। लेकिन हर जगह पे किसी भी कोई भी तरह का प्लानिंग करो, भले सरकार खर्चेगी प्रोडक्शन पे पैसे, पर सरकार को भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर जो आम आदमी है या तो जनरल पीपल अगर खर्च करेंगे तो उसको भी तो पैसे की जरूरत होगी नहीं। तो कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है विदाउट द ट्रैकिंग एंड यूजिंग ऑफ मशीनरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क, इरिगेशन यानी सिंचाई, द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स आएगा यहाँ पे, टू नहीं, टूल्स एंड इक्विपमेंट, TOOLS and implements, building of dams, bridges and factories, roads, railway, airports, ships and harbors, which are all capital। सब कैपिटल है, जो भी इंसान ने बनाया जिससे प्रोडक्शन बढ़े वो कैपिटल है। मतलब अगर तुम पोर्ट बनाते हो ने, सी के अंदर पोर्ट यानी बंदरगाह बनाते हो, वो भी तुम्हारे लिए क्या है? एग्जैक्टली वो भी कैपिटल है। शिप बनाते हो वो भी कैपिटल है। ब्रोडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ कैपिटल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रोडनिंग यानी बढ़ाना कैपिटल को, डीपनिंग यानी और ज्यादा उसको क्या हर मामले के अंदर उसको रखना, उसको अपना डीपनिंग बोलेंगे। फिर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऊपर भी अपने देख चुके। अनदर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रोल ऑफ
capital is the creation of employment opportunities in the country. Capital creates employment in two stages. First, when the capital is produced, some workers have to be employed to make capital goods like machinery, factories, dams, irrigation works. Secondly, more men have to be employed when capital has to be used for producing further goods. In other words, many workers have to be engaged to produce goods with the help of machine factories etc. यानी आपको है कैपिटल भी प्रोड्यूस करना, बिल्डिंग बनानी है तो आदमी की जरूरत पड़ेगी, कोई भी फैक्ट्री बनाने की, बिल्डिंग बनाने आदमी की जरूरत पड़ेगी, कोई एयरपोर्ट बनाने आदमी की जरूरत पड़ेगी, मशीन बनाने आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो ये सबको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है सर। देन कैपिटल फॉर्मेशन आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कैपिटल फॉर्मेशन એટલે મૂડી સર્જન કહેવાય, कैपिटल को क्रिएट करना। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री। इन अदर वर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग मोर कैपिटल सजेस्ट ज़्यादा मशीन बनाओ, ज़्यादा टूल्स बनाओ, ज़्यादा फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट ज़्यादा बने, मटेरियल ज़्यादा है अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, विच आर ऑल यूज फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी जो फ्यूचर में या तो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में काम लगेंगे। फॉर मेकिंग एडिशंस टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर एसेंशियल। यानी अगर तुम समझो कि कोई भी नया एडिशन करना चाहते हो स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर, सेविंग्स चाहिए आपको और इन्वेस्टमेंट चाहिए, दो चीज़ आगे भी मैं बता चुका। अब देखो सबसे पहले अपने सेविंग्स क्रिएट करें। अब सेविंग कौन करेगा, अंडरलाइन करो, इंडिविजुअल्स या तो हाउस होल्ड। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ज़्यादातर सेविंग्स अपने जैसे लोग करते हैं, जो इनकम कमाते हैं ना वो लोग सेविंग्स करेंगे। दे सेव बाय नॉट स्पेंडिंग ऑल देयर इनकम ऑन कंज्यूमर गुड्स, ये खर्चा कम करते हैं, पैसे बचाते हैं। When individuals or households save, they release resources from the production of consumer goods, workers, natural resources, material, etc. Thus, released are made available for production of capital goods. यानी जो भी हम पैसा बचाते हैं वो कोई दूसरी जगह पे हम उसको एक स्पेंड करेंगे, तो इसको हम बचा के कोई जगह पे रखेंगे। The level of savings in a country depends upon the power to save and the will to save, दो चीजें। देखो प्रोपेंसिटी टू सेव लिखो, यहाँ पे जो लिखा है ना द विल टू सेव, उसको प्रोपेंसिटी लिख सकते हैं अपने। राइट, द पावर टू सेव और सेविंग कैपेसिटी, यानी अगर इनकम होगी तो तुम सेव करोगे, बराबर। और विलिंगनेस कब होगा, जब तुम जानबूझ के अपने खर्चे को कंट्रोल करोगे तो सेविंग्स होगा। बाकी तो करोड़ों रुपए की इनकम हो लेकिन इंसान की सेविंग करने की इच्छा ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता। Our saving capacity of an economy mainly depends upon the average level of income and the distribution of national income. The higher the level of income, the greater will be the amount of saving. जितनी इनकम ज्यादा उतना सेविंग ज्यादा, ये हुआ ना, ये लेवल ऑफ इनकम हुआ। द कंट्रीज हैविंग हायर लेवल्स ऑफ इनकम वो ज्यादा सेव करते हैं, इसीलिए यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अपने देखते हैं कि वहां पे ज्यादा सेविंग्स होता है। फर्दर, the greater the inequalities of income, the greater will be the amount of saving in the economy. यानी जितनी इनइक्वालिटी होगी ना, the greater will be the amount of saving आएगा, राइट। अब देखो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन सेविंग यानी मतलब सेविंग को है ना मोबिलाइज यानी मूव कराना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसको ट्रांसफर करेंगे किसके तक, बिजनेसमैन तक या तो एंटरप्रेन्योर्स तक ट्रांसफर करेंगे। वो रिक्वायर देम फॉर इन्वेस्टमेंट, जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए इनकी जरूरत है। In the capital market, funds are supplied by the individual investors who may buy securities or shares issued by companies. तो होता क्या है, पैसे की जरूरत किसको पड़ती है, जो इन्वेस्टर्स है वो सप्लाई करते हैं पैसे, और वो किसको सप्लाई करते हैं, बैंक है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब सप्लाई करने वाले लोग हैं। और ये किन तक पहुंचा दे, ये पैसे पहुंचा दे उन लोगों तक जिनको पैसे की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए। इफ द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी स्टेप्ड अप यानी इंक्रीज करना है, द गवर्नमेंट द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट इज वेरी नेसेसरी। कैपिटल मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट जैसा ही एक मार्केट जिसके अंदर सिर्फ कैपिटल जाती है। ये मार्केट कौन सा मार्केट है, स्टॉक मार्केट।
इसका एक एग्जांपल स्टॉक मार्केट है, वैसे ही डेट मार्केट भी है। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग इन रियल कैपिटल, फॉर सेविंग्स टू रिजल्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन दे मस्ट बी इन्वेस्टेड। In order that the investment of saving should take place, there must be a good number of honest and dynamic entrepreneurs in the country who are able to take risks and bear uncertainty of production. क्या लिखा गया है देखिए ध्यान से। सेविंग्स के लिए कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। देयर मस्ट बी, नहीं, सेविंग्स को कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं सेव करता हूँ लेकिन वो घर में एक जगह पे बंद करके रख देता हूँ, बैंक में नहीं देता है, तो किसी को मैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे ही नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे सेविंग्स स्टॉप हो जाएगा। In order that the investment of savings should take place, there must be good number of honest and dynamic entrepreneurs in the country who are able to take risk and bear uncertainty of production. But the two determinants of inducement to invest, the marginal efficiency of capital and the rate of investment, it is the former which is of greater importance. Former यानी इसके पहले वाला, कौन सा वाला? देखो दो चीजें, एक तो इंड्यूसमेंट, टू डिटर्मिनेंट्स है, उसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पहले बात समझो इसका मतलब क्या होता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब कि मैं अगर आज 100 रुपये मेरे पास घर में जमा रखता हूँ या बैंक के पास डिपॉजिट करके रखता हूँ, मैंने एफडी में रख दिए पैसे, 10% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन मैं अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 15% मिलेगा, तो 5% ज्यादा मिल रहा है। जो 5% ज्यादा मिलता है उसको अपने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मिल बोलेंगे, यानी अपने पास रखना संभाल के, जिससे कई बार तो ऐसा होता है ना, हम ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इसकी कितनी होगी। जैसे कि आज अगर ये पैसा मैं खर्च कर देता तो कोई चीज मुझे आज सस्ती मिलेगी, क्योंकि अगर वही चीज मैं कल खरीदने वाला हूँ तो शायद उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, बराबर है। तो ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। अब दूसरा वाला जो है ना, वो क्या बताया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने आगे बताया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है तो मैं क्या करूंगा? सीधा बैंक में दे दूं, मेरी झंझट खत्म। लेकिन अगर मैं जिस बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस के अंदर मुझे अगर 25% मिलता हो या 15% मिलता हो तो मुझे ज्यादा मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हुआ तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो गया तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ में इनवर्सली रिलेटेड है, अपोजिट। बट फ्लक्चुएशन जो इन्वेस्टमेंट के अंदर होते हैं, ये यहाँ से देखो, ये मार्जिनल बताया गया है, कॉस्ट पे डिपेंड करता है ये। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, फिफ्थ लाइन में देखो, डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट और सप्लाई प्राइसेस ऑफ कैपिटल एज वेल एज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। जो मैं बता रहा था कि अगर 15% मेरा एक्सपेक्टेशन है और 10% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो मैं क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा मेरे बिजनेस में। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट आर मेनली ड्यू टू changes in expectation regarding profit, but it is the size of market which provides scope for profitable investment. तो प्राइमरी फैक्टर क्या है? साइज ऑफ मार्केट, यानी मार्केट कितना बड़ा है। किसका मार्केट? तुम्हारी प्रोडक्ट का मार्केट या फाइनेंस का मार्केट कितना बड़ा है, वो देखा जाएगा। Thus the primary factor which determines the level of investment or capital formation in any economy, ये कौन सा है? साइज ऑफ मार्केट फॉर गुड्स। तुम्हारे गुड्स जितने दूर तक जाते होंगे उतना तुम्हारी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब ये दूसरी एक शॉर्ट नोट है, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ पीपल ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशन हैज टू एब्सॉर्ब। देखो, अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए या प्रोडक्टिव apparatus any tools, the productive apparatus may be imported in the early phase of development, but to make use of machines and equipment in an efficient manner, it is necessary that an underdeveloped country should train its labor force in technology, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट। अब सिंपल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग समझाऊं तो एजुकेट करना, ट्रेन करना। तुम्हारे पास जितने भी लेबर फोर्स है ना, उसको एजुकेट करो, ट्रेन करो। तो उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं, अब एजुकेट और ट्रेन करके इतना खत्म नहीं हो जाता काम। लेकिन दूसरी बात क्या भी होती है
वो हेल्दी भी रहने चाहिए, इसलिए मेडिसिन भी आ गई, बराबर। उनको समझ में भी आना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट भी आ गया उसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज देयरफॉर एज इम्पोर्टेंट एज that of physical capital formation. An underdeveloped country like India has to do with two things to accelerate the rate of development. Firstly, it should step up the rate of investment in physical capital, and secondly, it should also increase the rate of investment in human capital. दो बातें अलग अलग है। पहले तो क्या, फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करो, मतलब पैसे लाओ। दूसरी बात, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके अंदर, ह्यूमन कैपिटल, यानी एजुकेशन बढ़ाओ, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाओ, ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ाओ, ये सब जो करे, इंजीनियरिंग उनको सिखाओ, ये सब जो हुआ ना, तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हुआ। द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बिकम्स कॉम्पिटिटिव टू फिजिकल कैपिटल रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, कॉम्पिटिटिव यानी उसके साथ में, इन सो फार एज इट इम्पोजेस अ डिमांड ऑन द स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर ग्रोथ। हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना, वो बहुत ही स्केर्स है, और वो जो हमारे पास अवेलेबल है उसको बेटर कैसे यूज किया जाए, इसके लिए आपको ह्यूमन बींग्स को सिखाना पड़ेगा। प्रोफेसर बी दत्ता हैज गिवन अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ डिमांड बाय स्टेटिंग दैट द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट मटेरियल, कुछ चीजें अननेसेसरी है, ये दत्ता जान दो, भले नेम है लेकिन कोई मतलब नहीं, ऊपर जो आ गया वही उसको उन्होंने अपने वर्ड्स में समझाया। तुमको जैसे वर्ड्स लिखे एग्जैक्टली वैसे ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं समझता मैं, सेम टू सेम याद रखने की। देखो, अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके लिए आपको लॉन्ग पीरियड पॉलिसी चाहिए, क्योंकि स्किल आपको फॉर्म करनी है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। द क्रूशियल फैक्टर इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ टॉप स्किल, राइट। अब ये जो 4 इंस्टेंस लिखा है वो जाने दे, 4 इंस्टेंस से लिखा है वो पूरा जाने दे। फिर लिखा है अनदर प्रॉब्लम टू विच एन अंडर डेवलप्ड कंट्री शुड पे अटेंशन, दैट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हैज टू बी कोरिलेटेड टू द प्रोसेस। ये इतना ऊपर लिखने की जरूरत नहीं अटेंशन वटेंशन की, हम खाली ये नहीं, द प्रोसेस से शुरू करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हैज टू बी कोरिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इन अदर वर्ड्स लिखा है यहाँ से, the process of balancing the demand and supply of manpower in different sectors of the economy of strategic importance। देखो, ये कोरिलेटेड मतलब, अगर मैं समझो कि जरूरत जिस चीज की है उसके बारे में मैं कैपिटल फॉर्मेशन करता हूँ ह्यूमन बींग्स का, मतलब एजुकेट करें, इंजीनियर की जरूरत है ज्यादा इंजीनियर बनाओ, बराबर। डॉक्टर की जरूरत है तो ज्यादा डॉक्टर बनाओ, अकाउंटेंट की जरूरत है ज्यादा अकाउंटेंट बनाओ। लेकिन अगर सब कोई अकाउंटेंट बनते जाएंगे, बराबर, तो अकाउंटेंट में क्या हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन उसके सामने डिमांड नहीं है। तो ये बैलेंस करना जरूरी है। लास्टली, द आउटपुट मिक्स ऑफ मैन पावर इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम। देखो क्या लिखा गया है, आउटपुट मिक्स ऑफ मैन पावर, इट इज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन is the in the pre-independence period were directed mainly to creation of clerical cadre of personnel। एक मिनट, बस खाली ये पहली लाइन लिखना है, द आउटपुट मिक्स ऑफ मैन पावर इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम। फिर ये एग्जाम्पल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरी बुक है ना उन्होंने छाप दी है। द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कैन बी स्टडीड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये एकदम परफेक्ट है, ये बराबर लिखना पड़ेगा। फर्स्टली, ह्यूमन कैपिटल कैन बी कंसिडर्ड एज a stock and an estimate of stock at 2 points of time can be made. From these, the growth rate of human capital formation between these 2 points of time can be calculated। मतलब दो अलग अलग टाइम के बीच में ह्यूमन कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ वो कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि 1951 के अंदर एजुकेशन कितना था और 2021 के अंदर एजुकेशन कितना था, उसको अपने कंसीडर कर सकते हैं ऐसा। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कैन बी स्टडीड एज अ परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, कि हम कितना खर्चा उसके ऊपर करते हैं। एंड फ्रॉम टाइम सीरीज डेट, एजुकेशन के ऊपर 4% या 5% हमारी जीडीपी का खर्चा होता है। इट मे बी रीजनेबल टू कंक्लूड
whether resources going into human resource development are increasing during the process of economic development। मतलब जो खर्चा गवर्नमेंट को करना चाहिए वो जीडीपी के कितने हिस्से जितना खर्चा गवर्नमेंट करती है, ये भी हमको इसको समझने के लिए जरूरत पड़। अभी जिनके पास वाड़ी के स्टूडेंट के पास जो पैम्फलेट नहीं है वो कल मैं उनको दे दूंगा बस।